बेटा स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। ओके बेटा, कल मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करने के लिए बोला था, ट्राई किया। एक तनुज ने तो ट्राई किया है, तनुज ने मुझे सॉल्यूशन भेजा भी था जो उसने किया था। तनुज के अलावा भी और किसी ने ट्राई किया? नो मैम। बड़ी शान से आप बता भी रहे हो नो मैम। गुड तनुज, आपने ट्राई किया। आपने जो स्टेप्स किए हुए हैं तनुज, आपने एक मिस्टेक की है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने एक टर्म उसमें छोड़ दिया है। जैसे आपने शायद ये सोच दिया कि वो 0 होगा। जैसे आपने जब उसका इसमें लेबनिज फॉर्मूला अप्लाई किया है तो आपने लास्ट टर्म लिखा है NC(n-1) D1 log x Dn-1 x raised to n-1। इसके बाद एक और टर्म आना चाहिए था ना, आपका आना चाहिए था NCn log x into D raised to n। ओके ओके, ठीक है बेटा, यहाँ पे x की पावर n-1 है ना, वो तो 0 बन जाता। ठीक है, आपने सही किया। ठीक है बेटा, आपने सही किया होगा। लेकिन इस मेथड से करने पे आपने ये देखा होगा, मैं इसीलिए आप लोगों को करने के लिए बोला था, क्योंकि इससे जब आप लोग करेंगे तो इसमें फिर जब लास्ट में हम कॉमन ले रहे हैं, कौन से टर्म कैंसिल होंगे या कौन से टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये कैलकुलेशन करनी थोड़ी डिफिकल्ट हो रही है इस मेथड से। ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को ट्राई करने के लिए बोला था। तनुज ने इसको ट्राई किया है तो उसको समझ में आएगा कि इसलिए इसको हम क्यों अनदर मेथड से ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, उस मेथड से भी आप कर सकते हो, लेकिन उस मेथड में जब अगर आपको प्रूफ करने के लिए आएगा कि इसका ये आंसर लेके आओ, तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी टफ पड़ रही है उसमें। लाइट चली गई क्या बेटा? वॉइस क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ओके, तो इसको अगर लेबनिज फॉर्मूला करना लेबनिज फॉर्मूला से ही है, लेकिन अगर आप लोग इसमें, हमारा क्वेश्चन था दिस, ठीक है, y इक्वल टू x रेज टू n-1 log x। फर्स्ट वी कैन राइट y इक्वल्स टू x रेज टू n-1 log x। ठीक है, अगर इसमें हम y1 निकालते हैं, देखो y1 हमारे पास में फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा आ गया फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x, and second into differentiation of first, differentiation of x raised to n-1 is n-1 x x raised to n-2। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर n-1 है, अपॉन में x है, ये पावर भी न्यूमिनेटर में चली जाएगी तो x की पावर n-1 होगी, फाइनली x रेज टू n-2। ठीक है, और यहाँ पे कुछ सॉल्व हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, तो इसको वैसे ही लिख लेते हैं log x n-1 x रेज टू n-2। अब देखो यहाँ पर भी x रेज टू n-2 है, इस टर्म पे भी x रेज टू n-2 है। यहाँ पे से इसको आप कॉमन लेके लेकिन जो हमारा कॉमन लेने से ज्यादा कुछ बेनिफिट यहाँ पे हो नहीं रहा। अगर हमारे पास में ना, जैसे मैंने आप लोगों को, अब इस वाले पीडीएफ में वो क्वेश्चन नहीं है, अदरवाइज मैं वो क्वेश्चन आपको दिखाती। लास्ट पीडीएफ में भी मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन भेजा था, कराया था, जिसमें y1 y2 टाइप के टर्म दिख रहे थे। तो अगर दोबारा से अगर यहाँ पे देखो हमारे पास में n-1 में कॉमन ले लेती हूँ, इसको अगर मैं बाहर लिख लेती तो ये हमारा होता x रेज टू n-2 इंटू लॉग x। ठीक है, अगर इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, n-1 को आउट बाहर लिख लेते हैं, और जैसा क्वेश्चन था उसी की फॉर्म में अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं तो हमारे पास में है x की पावर n-2 इंटू लॉग x। इंटू लॉग एक्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे y कब लिख पाती, अगर ये x की पावर n-1 log x होता तो इसको इतना लंबा ना लिख के हम सिंपली y भी लिख सकते थे। ठीक है, तो इसको y बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को y1 इक्वल टू x रेज टू n-2, जो भी ये पूरी इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो इस वाले टर्म पे जो वैल्यू है log x रेज टू n-1 बन जाएगी। उससे बेनिफिट ये होगा कि वहां पे हम y सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, फिर हमें इतना लंबा टर्म ना लिख के y लिख के हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो x से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x इंटू y1, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में दोनों जगह हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, xy1, और ये x इंटू x की पावर n-2 विच इज x की पावर n-1, और यहाँ पे हो गया n-1 बाहर आ गया, log x इंटू x की पावर n-1, क्योंकि हमारे पास में अगर ये होता है कि a स्क्वायर इंटू ए क्यूब, तो ये सॉल्व करके क्या आता है हमारे पास में, अगर बेस सेम है पावर्स डिफरेंट है तो हमारा क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती है ना, ए की पावर 2 + 3 आता है
ए की पावर 2+3। तो ये चीज आप लोगों को बेसिक चीजें हैं जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। तो हमारे पास में ये आ गया, ठीक है। अब इस वाले स्टेप में देखो यहाँ पे n-1 कॉमन, और जो ये वैल्यू है x की पावर n-1 log x, दिस इज सेम एज y, ठीक है। तो यहाँ पे y सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब हमारी कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगी ये करने से। ठीक है, तो हमारे पास में आ गया। अब इसको हमारे पास में आया यहाँ पे से x(y1) x की पावर n-1 प्लस n-1 इंटू 1, ठीक है। अब काफी सिंपलेस्ट फॉर्म हमारी आ चुकी है, लेकिन हमें फाइंड करना है nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस, ठीक है। इट मींस हमें yn फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है yn, ठीक है। yn, या इसको हम dny भी लिख सकते हैं। हमें nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन y फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर से तो y1 आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ रहा है, आपको nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है। y1 ऑलरेडी आ चुका है, तो इस इक्वेशन 2 को हमें n टाइम्स डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, इसको ओनली n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट करके हमारा nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है। ये y1 है, इसको n-1 टाइम्स अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, n टाइम्स नहीं करेंगे, बिकॉज n टाइम्स करने पे ये y n जो y हमारा है n+1 टाइम्स डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो हमारा n+1th ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट आएगा, ठीक है। बट वी हैव टू फाइंड ओनली nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, सो वी आर डिफरेंशिएटिंग हियर n-1 टाइम्स, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे एंड राइट हैंड साइड में भी। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया dn-1 इंटू xy1 इक्वल्स टू dn-1 xn-1, क्योंकि जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा n टाइम्स, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा n-1 टाइम्स, सॉरी, ठीक है। dn-1 xn-1 dn-1 n-1 इंटू 1, ठीक है। अब एक चीज आप लोग याद रखना, आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस में इसको यूज करेंगे, जैसे ये yn है, अगर मैं इसको 2 टाइम और डिफरेंशिएट करती हूँ d2, ठीक है। तो इसके लिए नोटेशन हो जाएगा, इट मींस अब ये yn+2 टाइम डिफरेंशिएट होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा yn+2, या अगर हमारे पास में y1 है, y1 यानी कि 1 टाइम डिफरेंशिएशन, ठीक है। और इसको हम n टाइम्स अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो अब आप लोग बता सकते हैं ये क्या हो जाना चाहिए। इसका मीनिंग हो गया कि y अब n+1 टाइम डिफरेंशिएट होगा, तो इसके लिए नोटेशन हम सिंपली यूज कर सकते हैं yn+1, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को याद रखना, अगर हमारे पास में यहाँ पे yn dn y2 होता तो हमारे पास में yn+2 आता, इट मींस n+2th ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट आता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन चल रहा है, एक फंक्शन है x एंड सेकंड फंक्शन है y1, बाकी जगह पे शायद प्रोडक्ट नहीं चल रहा, यहाँ पे ओनली x की पावर n-1 है, n-1 कांस्टेंट है, ये तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, यहाँ पे ओनली y चल रहा है, ठीक है। तो इस वाले टर्म पे जो हमारे पास में है उसको लिख के दिखा रही हूँ, हमारे पास में है n-1 आ जाएगा डायरेक्टली कॉमन, हमारे पास में बचेगा dn-1 y, ठीक है। इट मींस y को n-1 टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसके लिए सिंपली नोटेशन y n-1, ठीक है। ये वाली चीज ये n-1 कॉमन, और ये dn-1 y को हम सिंपली लिख सकते हैं y n-1, ठीक है। और ये भी मैं आप लोगों को कल से बार बार बोल रही हूँ इस फॉर्मूले को, कि x की पावर n को n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, जितनी उसकी डिग्री है उतनी टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं, तो फैक्टोरियल n मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में है x की पावर n-1, x की पावर n-1 को n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें फैक्टोरियल n-1 मिलता है, ठीक है। ये आप लोग को याद होना चाहिए। अगर इसको मैं n टाइम करती तो तब क्या मिलता हमें, एक बार और नहीं बेटा, मैं 0, ठीक है। x की पावर n-1 को n टाइम करके 0 मिलेगा, क्योंकि n-1 टाइम्स पे कांस्टेंट आ जा रहा है, तो उससे एक बार भी ज्यादा करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। अब लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हमें प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन चल रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए लेबनीज फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन किसको सपोज करें, आप लोग बताओ। x एक पॉलिनोमियल है इंटू y1, तो किसको फर्स्ट फंक्शन सपोज करके हमें बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे,
किसको बेटा? सही बताया आपने, y1 बोला ना आपने, क्या बोला? y1, ठीक है। हम यहाँ पे y1 को फर्स्ट फंक्शन सपोज करेंगे एंड x को सेकंड, क्योंकि x को जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, एक बार और करेंगे तो 0, उससे ज्यादा कितने भी टाइम्स हम करें 0 आएगा, ठीक है। तो सिर्फ हमारे पास में कितने टर्म यहाँ पे आएंगे? ओनली 2 टर्म्स आएंगे यहाँ से, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड में लेबनीज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे थे तो हमारे पास में आ गया n-1 c0 d n-1 y1 इंटू x, x अभी एक बार भी डिफरेंशिएट नहीं होगा, प्लस n-1 c1 d n-2, अब इसकी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन डिक्रीज होते हैं और इसके इंक्रीज होते हैं, dn-2 y1 इंटू dx। देखो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा टर्म लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि dx हमारा 1 आएगा, d2x 0, d3x 0, ऑल हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 आर 0, ठीक है। तो ओनली हमें 2 टर्म्स लिखने की यहाँ पे जरूरत है। अब इसको फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे, nc0 हो, n-1 c0 हो, mc0 कुछ भी हो, अगर c 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। इसके नेक्स्ट स्टेप पे लिखा है तो ये वैल्यू आप डायरेक्टली यहाँ पे 1 लिख सकते थे। मेन चीज ये है बेटा, ये आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, हमारे पास में y1 है, y1 को आप n-1 टाइम और डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोग इसको कैसे करके समझो आसानी से, y1 को हम n-1 टाइम्स और डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 1 पहले से था, आप यहाँ पे सफिक्स में n-1 ऐड कर देना, ठीक है, 1 प्लस n-1, तो हमारे पास में आ गया, देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल, तो हमारे पास में ये चीज आएगी yn, ठीक है। तो dn-1 y1 हमारे पास में आ गया, यानी कि ये n-1 को और 1 को आपस में आपने ऐड कर देना है, जितना बचेगा वो हमारे सफिक्स में आ जाता है। तो हमारे पास आ गया yn इंटू एक्स प्लस n-1 c1, और इसको भी हम सॉल्व करेंगे dn-2 y1, y1 को n-2 टाइम्स अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका आएगा y1 प्लस इसको n-2 टाइम्स अगेन डिफरेंशिएट किया है तो हमारे पास में आ गया yn-1 - 2 इज -1, yn-1 आएगा, ठीक है। ये हमारे पास में आ गया yn-1 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 एंड दिस इज फैक्टोरियल n-1 RHS में हमारा ऑलरेडी था और n-1 yn-1 हमारा RHS में था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास में कुछ यहाँ पे है, ठीक है। देखो यहाँ पे है n-1 y n-1, मैंने एक स्टेप सॉर्ट किया हुआ है, आप लोग क्या कर लेना, nc0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। वैल्यू ऑफ दिस n-1 c0 इज 1 एंड वैल्यू ऑफ n-1 c1 क्या आएगी, फैक्टोरियल की वैल्यू n-1 c1, nc1 भी आप लोग को वैसे याद होना चाहिए कि nc1 या 2c0 1 कुछ भी हो वो ऑलवेज 2 के इक्वल आता है। तो n-1 c1 हमारे पास में आएगा फैक्टोरियल n-1, मैंने पूरा फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, फैक्टोरियल n-1, इसको पहले इरेज कर देती हूँ मैं बाकी एक्स्ट्रा टर्म्स को। हमारे पास NCR होता है n फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल, तो r फैक्टोरियल है यहाँ पे फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n-1 n-r n-1 n है -r -1। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इट मींस डिनोमिनेटर में हमारे पास में n-2 फैक्टोरियल आ गया, ठीक है, n-1 -1 इट मींस n-2 फैक्टोरियल, मैं डायरेक्ट इसको n-2 फैक्टोरियल लिख देना, n-2 फैक्टोरियल। आप n-1 फैक्टोरियल को जब एक्सपेंड करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास में फर्स्ट में आएगी n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 अप टू सोन। आप इसको सिर्फ ये भी लिख सकते हैं कि इसको n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, तो डिनोमिनेटर में भी हमारे पास में n-2 है, इसीलिए हमने उससे ज्यादा एक्सपेंड नहीं किया ताकि अब उसको हम कैंसिल कर सकें, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो रहा है, हमारे पास में बचेगा सिंपली n-1, तो हमारे पास में आ गया यहाँ पर से n-1 c1, तो ये वाला टर्म आएगा हमारा, इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ n-1 इंटू y n-1 इंटू y
n-1। देखो राइट हैंड साइड में भी चल रहा है n-1 y n-1, तो दीज टू टर्म्स आर सेम, ठीक है। सो वी कैन कैंसिल और सब्ट्रैक्ट दीज टू टर्म्स, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास में आ गया n-1 c0 इज 1 यहाँ पे x भी होगा, x y n इक्वल्स टू n-1 इन सॉरी x y n इक्वल्स टू फैक्टोरियल n-1। तो हमें nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट y का फाइंड करना था, इट मींस y n फाइंड करना था। तो y n x को यहाँ डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे, तो हमारे पास में आएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है। तो आपने पेरूज ने ट्राई किया था तो उसको समझ में आया होगा कि हमें ये ऐसे करके क्या बेनिफिट हो रहा है, उसमें इतने सारे टर्म्स आ रहे हैं कि उसमें क्या टर्म्स आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ये समझने में थोड़ा वहां पे हमें ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम ये काम कर लेंगे तो हमें काफी आसानी से सीधे इसमें nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिल जा रहा है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो प्रूफ करने के लिए आता है कि प्रूफ दैट इट्स nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज दिस, ठीक है। तो अगर आप उतना ही आंसर छोड़ोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रूफ करने में जो हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया है हमें वहां तक आंसर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को इस मेथड से करना ज्यादा आसान था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इक्वल्स टू a cos log x plus b sin log x, then we have to show x square y2 plus x y1 plus y equal to 0, ठीक है। फर्स्ट तो ये दिखाना है, सेकेंडली वी ऑल्सो हैव टू शो x स्क्वायर y n plus 2 2n plus 1 x y n plus 1 plus n square plus 1 y n equal to 0, ठीक है। ये भी दिखाना है आप लोग। अभी ये हम पहला ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन अब आप लोगों ने ये हैबिट बनानी, ठीक है। कहीं पे अगर पहले ऐसा कोई छोटा एक्सप्रेशन लेके आना है, उसके बाद में उसका देखो nth ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहे हैं, ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव है y n plus 1 is n plus 1th ऑर्डर डेरिवेटिव, y n plus 2 is n plus 2th ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले ये एक्सप्रेशन लाना मेन बात होती है। अगर ये आपका आ गया तो ये लाने के लिए हम क्या कर देते हैं, जो ये इक्वेशन आई है इसको हम n टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखो आप लोग, हम पहले ये कैसे आएगा वो फिर देखते हैं। अगर आप इसको लेके आ जाते हैं, बेटा अपना माइक म्यूट कर लो। अगर हम इसको लेके आ जाते हैं तो इस इक्वेशन को अगर आप n टाइम डिफरेंशिएट करोगे आगे dn दिस, तो हमारे पास में यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इन दोनों के लिए प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। और यहाँ पे देखो ये डी एन वाई तो हमारे पास में सिंपली आ जाएगा वाई एन ठीक है बेटा। तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास में एग्जाम में आते हैं तो अगर ये एक्सप्रेशन आ जाता है तो आपको ये माइंड में आना चाहिए, देखो ये 2 है, यहाँ पे y2 है ना, इट मीन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आप इसको n टाइम्स इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो आप लेबनीज रूल लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं पे आप y2 को n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो y n plus 2 आ जाएगा, ठीक है। और y1 को जब आप n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां से n plus 1th ऑर्डर कोएफिशिएंट मिलेगा। बाकी जो ये कोएफिशिएंट है लेबनीज फॉर्मूला लगेगा, कुछ टर्म्स ऐड होंगे कुछ सब्ट्रैक्ट होंगे, तो ये कोएफिशिएंट्स हमारे वैसे आ जाएंगे, ठीक है। और y को जब आप n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो y n आएगा। तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस जब आते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, ये एक्सप्रेशन लाना मेन बात है। आप इसको लेके आ जाते हैं तो उसके बाद लेबनीज अप्लाई करना है, उसके बाद में ये लाना काफी आसान है। तो ये लेके आएंगे हम पहले, फिर जो ये एक्सप्रेशन आएगा इसको हम n टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे और लेबनीज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमारा जो हमें प्रूफ करना है वो आ जाएगा, ठीक है। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है बेटा, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x 1 upon x and derivative of cos x minus sin x and derivative of sin x cos x. ठीक है। बस हमें ये सारी चीजें अगर पता है तो हम y1 निकालेंगे आसानी से। हमें y को डिफरेंशिएट करना है, y इज a cos log x प्लस b sin log x, ठीक है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y1 इक्वल टू cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin log x, फिर log x का अगेन करेंगे तो 1 अपॉन x आएगा, ठीक है। सेम ऐसे b कांस्टेंट है, sin को डिफरेंशिएट करेंगे cos log x को अगेन करेंगे तो 1 अपॉन x, ठीक है। तो हमारे पास में देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पर से भी x है, यहाँ भी x है, मींस पूरे जो राइट हैंड साइड में है इसके डिनोमिनेटर में x हमारे पास में आ जाएगा एलसीएम लेने पे, ठीक है। तो उस x को यहाँ न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करके हमारे पास में आ जाएगा x इंटू y1, और ये हमारे पास में आ गया माइनस a साइन लॉग x प्लस b कॉस लॉग x,
देखो अगर यहाँ पे ऐसा आया होता ना, ये तो देखो a के साथ में cos है, लेकिन यहाँ पे a के साथ में sin आया है, ठीक है, और यहाँ पे ओनली y1 आया है। अगर मैं इसको n टाइम डिफरेंशिएट कर देती हूँ इसी इक्वेशन को, तो मुझे सिर्फ yn+1 मिल सकता है, yn+2 नहीं मिलेगा यहाँ, ठीक है। तो इट मीन्स मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव y2 भी लेके आना है प्रूफ में, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो अगेन हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है, तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, तो लेबनिज अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x इंटू y1 को, एंड राइट हैंड साइड को तो ठीक है, उसको तो आसान है। तो हमारे पास में फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ y1 इज y2, ठीक है, एंड सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज 1, एंड राइट हैंड साइड में -a, derivative of sine is cos log x, derivative of log x again 1 upon x, derivative of cos x minus sine log x, this is minus sine because of the differentiation of cos, and differentiation of log x is 1 upon x, ठीक है। तो by taking LCM in right hand side, again x is LCM, so we can multiply by this x into left hand side, ठीक है। तो x ये पूरा हमारा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास में आएगा x स्क्वायर y2 इंटू एक्स y1। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में बचता -a log x -b sin x, -b sin x। और जो गिवन क्वेश्चन में y है, अगर आप इसको y से कंपेयर करो तो दिस इज -y, ठीक है। y है हमारा a cos log x प्लस b sin log x। अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर से, तो ये आ जाएगा माइनस कॉमन a log x प्लस b sin, बेटा ये a log cos x होगा, ठीक है, a नहीं मीन्स कि a cos log x होगा, ये a cos log x माइनस b sin log x होगा, ठीक है। तो इट मीन्स दिस इज -y, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं -y। तो ये हमारे पास में आ गया -y। तो यही हमको प्रूफ करना था। -y को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो हमारे पास में जो फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना था, फर्स्ट पार्ट हमारे पास में आ गया है x² y2 प्लस xy1 प्लस y = 0, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूफ करना था, लेकिन अब हमें सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है ये। तो ये जैसे ही ये आता है तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि y2 है, yn+2 हमें चाहिए, तो इट मींस इस पूरी इक्वेशन को हमें n टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ से yn+2 मिलेगा, यहाँ से yn+1 मिल जाएगा, यहाँ से yn मिल जाएगा। बाकी जो प्रोडक्ट रूल लगने वाला है लेबनीज का, तो क्योंकि यहाँ पे लेबनीज लगाना इसलिए जरूरी है, यहाँ पे तो देखो सिर्फ एक बार कर रहे थे तो लेबनीज की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे इसको हम n टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो n टाइम डिफरेंशिएट करने के लिए हमें पहले लेबनीज फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है। तो लेबनीज फॉर्मूला की हेल्प से हम इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में जो टर्म्स सेम होंगे उनको ऐड करके फिर देखेंगे कि जो प्रूफ करना है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास में इस पूरी इक्वेशन को n टाइम्स हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो जो डेरिवेटिव होता है हमारा एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हमारे पास में आ गया dnx² y2 dnx y1 प्लस dny, ठीक है। तो y को जब n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो देखो yn मिलेगा, y को जब n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं yn मिलेगा। बाकी इसमें x² y2 में से फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन किसको फर्स्ट और किसको सेकंड सपोज करना चाहिए? y2 को फर्स्ट x² को सेकंड, ठीक है। तो गुड बेटा, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, इसमें यहाँ पे ये सेकंड हो जाएगा, और सिमिलरली ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो अब हम लेबनीज फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, nc0 dny2 इंटू x² प्लस nc1 dn-1 y2 इंटू dx²। हमें एक बार और करना पड़ेगा, उसके बाद nc2 dn-2 y2 d² x2 कितना आएगा? देखो यहाँ पे dx² आया होगा 2x, इसको एक बार और करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपको याद भी होना चाहिए डायरेक्टली, जैसे dnxn होता है हमारा, बार बार मैं इसलिए लिख रही हूँ और बोल रही हूँ कि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए। dnxn हमारा होता है फैक्टोरियल n। तो सिमिलरली d2x2 हमारा होना चाहिए था फैक्टोरियल 2 इज 2 into 1 इट मीन्स 2, ठीक है। तो हमारे पास आ गया, हाँ जी आप करिए, ठीक है। तो हमारे पास में आ गया यहाँ पे से d² x2 हमारा आएगा फैक्टोरियल 2 इट मीन्स 2, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे nc0 dny, दूसरा था हमारा ये
x इंटू y1, ठीक है। इसमें लेबनिज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये टर्म्स मैंने लिखे हुए नीचे, ये ठीक है। हमारे पास में है NC0 dn y1 इंटू एक्स प्लस NC1 dn माइनस 1 y1 इंटू d1 x1। देखो ये फैक्टोरियल 1 आ गया, इट मीन्स 1। इसके बाद एक बार और करेंगे 0 आएगा, तो बाकी टर्म्स को लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अदर टर्म्स आर 0 in this case. Also same in dn x square y2, other terms would be 0, ठीक है। तो लास्ट dn yn में सबसे पहले आपको बता चुकी हूँ, वो तो yn आएगा सिंपली, ठीक है। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके बाकी। y देखो ये NC0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। NC0 हो गया 1 इंटू, और जब आप y2 को n टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो हमारे पास में, इसको मैं बार बार लिख रही हूँ तो आप लोग इसको, हमारे पास में आएगा dn y2। y2 को आप n टाइम्स और डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो हम क्या कर देते हैं, सफिक्स में ऐड कर देंगे, ठीक है, yn प्लस 2। तो हमारे पास में ये dn y2 हमारे पास में आ गया yn प्लस 2 एक्स स्क्वायर, NC1 होता है n, और dn माइनस 1 y2 हो जाएगा y2 प्लस n माइनस 1, ठीक है। तो 2 माइनस 1 इट मीन्स प्लस 1, n प्लस 1, तो हमारे पास में आ गया n इंटू वाई एन प्लस 1 इंटू 2x। सिमिलरली फैक्टोरियल एंड C2 को आप सॉल्व करेंगे विद द फॉर्मूला ऑफ फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2, तो ये हमारे पास में आएगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। और dn माइनस 2 y2 हमारे पास में कैसे सॉल्व करेंगे इसको, y2 प्लस, चलो मैं इसको लिख के बता रही हूँ आपको, dn माइनस 2 y2, तो ये हमारे पास में आ जाएगा y2 प्लस n माइनस 2, तो 2 से हमारा 2 कैंसिल हो रहा है, इट मीन्स yn हमारे पास में बचेगा yn इंटू डी स्क्वायर x2, हमारे पास में एक्स स्क्वायर का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है 2, ठीक है। अब नीचे NC0 की वैल्यू अगेन 1 इंटू dn y1 को आप n टाइम्स अगेन करेंगे तो y1 प्लस n आएगा, इट मीन्स आप उसको yn प्लस 1 भी लिख सकते हैं इंटू x। अब NC1 की वैल्यू n होती है, dn माइनस 1 y1 होगा हमारा y1 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो हमारे पास में आ गया yn, ठीक है। और d1x, x का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होता, तो वो हमने लिखा नहीं है, ठीक है, प्लस yn। अब देख लो कि yn प्लस 2 जहां जहां पे है उनको कंबाइन कर लो, जो जहां जहां पे yn प्लस 1 है उनको कंबाइन कर लो, और जो जहां जहां पे yn है उनको कंबाइन कर लेंगे, तो हमारा जो आंसर हमें निकालना है वो आ जाएगा, ठीक है। तो yn प्लस 2 तो हमें शायद सिर्फ एक ही टर्म पे दिख रहा है, इसको पहले इरेज कर देती हूँ। अब हम टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं, हमारे पास में yn प्लस 2 ओनली यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया एक्स स्क्वायर yn प्लस 2, और yn प्लस 1 है, यहाँ पर yn प्लस 1 है, यहाँ पर yn प्लस 1 है, तो इनको कंबाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास में देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ भी x है, दोनों से x कॉमन आ रहा है, हमारे पास में वैसे आएगा 2nx प्लस x आएगा। आप लोग एक और स्टेप में फिर x कॉमन ले सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कॉमन ले लिया है 2n प्लस 1 इंटू x, ठीक है, yn प्लस 1। अब yn यहाँ पर yn है, यहाँ भी yn है, यहाँ भी yn, और 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो जो टर्म्स बच रहे हैं देखो n इंटू n माइनस 1 से n स्क्वायर माइनस n आ गया, और yn था हमारा यहाँ पर, तो यहाँ से प्लस n आ रहा है, और यहाँ पर से प्लस 1, ठीक है। तो n से n कैंसिल हो जा रहा है, n स्क्वायर प्लस 1 इंटू yn हमारा आंसर आया। यही हमें प्रूफ भी करना था, ठीक है, हमें प्रूफ करना था, पहले ये प्रूफ करना था कि एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल्स टू 0, ये आने के बाद हमें प्रूफ करना था दिस, ठीक है। तो आपके पास में एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो आपको बस ये पता होना चाहिए, ये निकालना मेन है। ये अगर आ जाता है तो अगर हमें yn प्लस 2 चाहिए तो इट मीन्स इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से yn प्लस 2 का कोफिशिएंट मिलेगा। मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग। बेटा आप लोगों को किसके बाद आवाज नहीं आई? अभी वॉइस क्लियर है? Am I audible? Yes, ma'am. ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया या कोई स्टेप मैंने दोबारा से रिपीट करना है तो आप लोग बता दो, मैं रिपीट कर दूंगी। No, ma'am, clear है। ओके,
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैं अभी आप लोगों को आज का होमवर्क दे रही हूँ। अगर आप लोगों से नहीं बनेगा तब मैं आप लोगों को इसको कल की क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लो, मैं पीडीएफ इसका कल शेयर करूंगी, ठीक है। तो जैसे मैंने आज आपको ये क्वेश्चन कराया, तो इस क्वेश्चन में देखो हमें y इक्वल्स टू ई रेज टू a साइन इनवर्स x गिवन है और हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। इसमें पहले ये वाला स्टेप के बारे में बोला गया नहीं है, तो आप लोगों ने ना देखो यहाँ से हिंट मिलती है y2 है, तो इट मीन्स इसमें आपने ना पहले एक बार आप डिफरेंशिएट करेंगे y1 मिलेगा, उसके बाद में चलो मैं थोड़ी हिंट दे रही हूँ आप लोग के लिए। यहाँ पे जब इसको साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैंने पहले भी आप लोगों को ये चीज बताई है कि हम अगर स्क्वायर इसमें अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ इसको अगर मैं पहले यहाँ मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है लेकिन ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं तो स्क्वायर रूट भी हमारा रिमूव हो जाएगा। तो आप लोग पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेना, तो हमारे पास आएगा y1 स्क्वायर इक्वल टू e की पावर 2a साइन इनवर्स x इंटू ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से फ्रैक्शन से रिमूव होने के लिए हमें क्वेश्चन रूल भी नहीं लगाना पड़ेगा, आप लोग y1 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। उसके बाद इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, इट मीन्स y2 प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो आपके पास में y2 भी होगा, y1, फिर आपके पास में जो भी एक्सप्रेशन होगा उसमें y2 भी होगा, y1 भी होगा, और जहां पे अगर आपका ना e की पावर a साइन इनवर्स x है तो आप इसको अगेन e की पावर a साइन इनवर्स x की जगह पे y सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, आप लोग ये करना। और उसके बाद में जब आपके पास में एक एक्सप्रेशन आ जाएगा y2 y1 y को लेके कोई एक एक्सप्रेशन आएगा, उस एक्सप्रेशन को भी चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसा कोई एक्सप्रेशन आएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद y1 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर a स्क्वायर y स्क्वायर, इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास में कंटेनिंग y2 दिस माइनस एक्स y1 प्लस y2 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इक्वल टू दिस। तो इसको आप n टाइम्स जब डिफरेंशिएट कर दोगे तो जैसा हमारा लास्ट क्वेश्चन था फिर वैसे वाले टर्म्स हमारे पास में आएंगे, आप लेबनीज रूल अप्लाई करोगे तो आपका ये एक्सप्रेशन प्रूफ, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लो, आप लोग ट्राई करना, नहीं कल मैंने बताना तो है इसको, आप लोग लेकिन खुद से ट्राई करके कल क्लास में देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझना है। मैम अटेंडेंस का लिंक भेज दीजिए।